नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जानी जाती है ज्ञान की उंगली के रूप में, सही निर्णय लेने के लिए और सही बुद्धि शैली का इस्तेमाल करने के लिए। वर्तमान में कहीं से कहीं तक भी यदि मैं देखता हूँ तो इस उंगली के अंदर कोई भी अवगुण नहीं है। आप अच्छे भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, सही रूप से लोगों की बात को समझते हैं, साथ ही साथ बुद्धि की कोई कमी नहीं है, यानी अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। किसी की दूसरे की सलाह लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने निर्णय को बड़े आराम से सोच समझ के ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य की उंगली की। ये यश और मान सम्मान को जाने वाली उंगली, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से अभी ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं है जिसके कारण आपके जीवन में आपको बदनामी का सामना करना पड़े या आपको अपने जीवन के अंदर किसी कोई बड़े एक्सीडेंट का योग समझ लीजिए। तो यहाँ ऐसी स्थिति कहीं से कहीं तक नहीं। उंगली एकदम शनि की उंगली के साथ से चिपकी हुई है, यानी कि अपने परिवार की सेवा करने वाले हैं, साथ ही साथ माता पिता की सेवा भी वृद्धावस्था में करने वाले हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद शनि की उंगली की। ये अच्छे धन के लिए जानी जाती है। अगर मैं शनि की उंगली को आपके वो देखता हूँ तो इसके थर्ड पर ज़रूर खड़ी रेखाएं हैं, सेकंड और फर्स्ट पर नहीं मिल रही है। फिर भी ये ऐसी स्थिति की उंगली है कि इस पर कोई बहुत बड़े, अगर मैं कर्जे की बात करूँ तो आप इस तरह का बहुत बड़ा कर्जा बिना वजह नहीं लेंगे, ना ही कोई कर्ज में ऐसी स्थिति लगती है। साथ ही साथ कोई बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद बात करूंगा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और सबसे ऊपर जाकर एकदम टर्न लेकर के जब उंगली चलती है शनि की तरफ, यानी कि कुल मिलाकर व्यक्ति के दिमाग के अंदर, जीवन के अंदर मेहनत करके सही तरीके से धन कमाने के लिए बहुत इच्छा है और वो मेहनत करने के लिए भी तैयार है। हाँ, यहाँ कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि थोड़ा मेहनत का फल नहीं मिलता है। जब बृहस्पति की उंगली थोड़ा टेढ़ी हो जाए ज़्यादा तो ज़रा देरी से मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। साथ ही साथ पत्नी से सहयोग की रेखा यहाँ पर है, संतान सुख सहयोग की रेखा भी यहाँ पर है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर, हो सकता है जो आपका सवाल है उसमें वर्तमान में ये स्थिति है, बात पहले यहाँ पर कोई अरिष्ट की रेखाएँ आई हों तो यहाँ रेखाएँ बात है ही आया बुध का पर्वत, और बुध का पर्वत पर खड़ी रेखाएँ, यानी सामान्य रूप से धन के लगातार आगमन व्यक्ति के पास जब तक बने रहते हैं, जब तक ये हाथ के अंदर रेखाएँ 3 से 4 खड़ी होती हैं सामान्य रूप से। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलता है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ से जब खड़ी रेखा एकदम सीधी नीचे हृदय रेखा से मिलकर नहीं चलती तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ नहीं मिलता है। साथ ही साथ अपने जीवन में जो उसका मान सम्मान है वो केवल अपने क्षेत्र भर में बन करके चला जाता है, क्योंकि बराबर में एक एक्स का चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व पर छिटक करके चलने वाली रेखाएं, ये सूर्य पर्वत से रेखा, यानी कुल मिलाकर दूर के कुछ बड़े बड़े लोगों से संपर्क, और जब ये छिटक छिटक कर टूट कर ये रेखा चले तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन की स्थिति भी उसी प्रकार से छिटक छिटक कर टूट करके होती है, यानी कि एक साथ मजबूती के साथ धन का ना आना। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर कोई भी शुभ चिन्ह यहाँ पर नहीं है। जब इस प्रकार का शुभ चिन्ह यहाँ कोई ना मिले, पर्वत सम हो, तो संतान सुख में देरी, पत्नी के सुख में देरी, मकान में देरी, वाहन में देरी, ऐसी स्थितियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। यहाँ कोई भी शुभ चिन्ह ना मिलना ये बहुत बुरी बात होती है। कोई एक ना एक रेखा, कोई ना कोई तो खड़ी रेखा मिलती तो उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा शुरू से लेकर के और आज तक यदि मैं देखूँ तो ये काफ़ी कुछ एक दूसरे को काट करके रेखा चली है, यानी कि मन के अंदर कहीं ना कहीं दुख है, परेशानी है। रोग की बात करता हूँ तो कोई बहुत बड़े रोग के संकेत यहाँ हृदय के अंदर नहीं, लेकिन मन कहीं ना कहीं अशांत है। इस प्रकार को गिरने वाली रेखाओं से जाना जाता है। चलिए अब मंगल पर्वत की बात कर लेते हैं, जिसको जाना जाता है साहसिक रेखाओं के द्वारा या बहुत ज़्यादा कर्म की रेखाओं के द्वारा। ये रेखा है, यहाँ मंगल का जो पर्वत है आपका वो खंडित रूप में बिखरा हुआ है। पूरा मंगल पर्वत अंदर खंडित रूप से जब बिखरा हो तो व्यक्ति को अपने साहस के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा लाभ नहीं मिलता। साथ ही साथ कर्म भी व्यक्ति खंडित रूप में ही करता है, कभी जोश आ जाता है, कभी ठंडा पड़ जाता है। इस प्रकार का कर्म क्षेत्र आपका यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं हम आपकी एक और रेखा के बारे में, यह है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा का इतना आयु रेखा से अलग हो जाना ये अच्छा संकेत नहीं है। जब इस प्रकार से बुद्धि रेखा और साथ ही साथ आपकी आयु रेखा के बीच में खड़ा खुला हुआ मुख हो जाए तो व्यक्ति आवेश में जो निर्णय ले लेता है, क्योंकि ये रेखा मंगल पर्वत को जा रही है,
आवेश में जो निर्णय ले लिया, फिर चाहे सारी दुनिया कुछ भी कहती रहे, आप उस निर्णय से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये जोड़ा सा पारिवारिक स्थितियों में पत्नी के साथ संबंधों में इस प्रकार के चिन्ह जब होते हैं तो वो कड़वाहट पैदा करते हैं। यहाँ ये जो एक्स का चिन्ह है ये आपके पिछले जीवन में और ज़्यादा एकदम जो है पूरी तरीके से मजबूत स्थिति से रहा होगा। ये स्थितियाँ हो जाती हैं तो पत्नी से वैचारिक मतभेद से तलाक तक भी हो जाते हैं। तो चलिए ये ऐसी स्थिति है यहाँ पर। अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद सीधा द्वितीय मंगल पर्वत की। अभी वहाँ पर कोई झगड़ा, झंझट, मुकदमा इस तरह की स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई बड़े रोग के संकेत नज़र आ रहे। अब बात करते हैं नीचे के चंद्रमा के पर्वत की। चंद्रमा का पर्वत बिल्कुल एकदम क्लियर, बिल्कुल साफ स्पष्ट है, यानी मन के अंदर जो है वही व्यक्ति बाहर कह देता है। साथ ही साथ व्यक्ति पानी से डूबने से नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति अधिक पानी पीने का शौकीन भी होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को यहाँ कोई भी बड़े रोग के संकेत भी यहाँ हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। चलिए इसके बाद में बात कर लूँ मैं आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। टूट कर चलने वाली व्यापारिक रेखा, ये टूट कर चलने वाली व्यापारिक रेखा ये व्यक्ति को जीवन में कितने ही कामों के परिवर्तन, साथ ही साथ अगर एक व्यापार भी करें तो जितने आगे बढ़े फिर रुक गए, फिर दोबारा से शुरू हुए फिर रुक गए, फिर दोबारा से शुरू हुए फिर रुक गए। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक साथ प्रगति नहीं करती व्यापार के अंदर, यानी व्यापार चला फिर रुक गया, फिर चला फिर रुक गया, इस तरह की स्थिति को दर्शाने वाली यहाँ पर स्थिति आपके व्यापारिक रेखा के रूप में है। इसके बाद में बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। एक भाग्य रेखा आपकी मणिबंध से चली है, यानी मणिबंध से यदि भाग्य रेखा चले तो पैतृक स्थिति के, यानी या तो पैतृक व्यापार मिलता है। साथ ही साथ व्यक्ति के दूसरी ये स्थिति है यहाँ बराबर सूर्य पर्वत से चंद्र पर्वत की, यानी कुल मिलाकर के यहाँ एक पैतृक संपत्ति मिले या पैतृक सहयोग मिले या पैतृक व्यापार मिले, इस तरह की रेखा। और एक दूसरी रेखा भी यहाँ पर, साथ ही साथ ये बिखरी हुई रेखाएं और एक दूसरे से राहु रेखाओं का काटना, यानी कि कुल मिलाकर के व्यापार के अंदर, जीवन के अंदर व्यक्ति के जीवन में अड़चनों को दिखलाने वाली यहाँ पर ये रेखाएं काफ़ी प्रभावित कर रही हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा एक रेखा ये निकल कर के आ रही है जो मंगल पर्वत से इस तरह से काट करके भाग्य रेखाओं को जाती है और चंद बुद्धि रेखा तक को प्रभावित करती है। यानी अपने साहस के द्वारा बहुत प्रयास करता है व्यक्ति, लेकिन उसके बाद भी वहाँ धन पर तक ये रेखा नहीं पहुँच रही, उसका फल व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। इसके बाद में बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखता हूँ तो सामान्य संसाधन के रूप में ये आपका शुक्र का पर्व है। यहाँ पर इस शुक्र पर्व में एक नीचे की तरफ बहुत बड़ा दीप भी बना हुआ है। ये व्यक्ति के संसाधनों में या पत्नी के सुख में तो ये कमी को दर्शाता है। ये इस तरह का दीप जब बन जाए और यहाँ इस तरह की काटने वाली रेखाएं भी हों। आयु रेखा को देखता हूँ, बहुत शानदार आयु रेखा आपके हाथ के अंदर, 80 वर्ष की आयु रेखा आपके हाथ के अंदर है। तो ये सब तो आपका मैंने हाथ पढ़ा। अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। आपने लिखा हमारे भाग्य में मकान ज़मीन खरीदना है या नहीं। जहाँ वर्तमान की स्थिति से आप मुझसे बात कर रहे हैं वहाँ पर कम से कम 4 से 5 साल तक मुझे नहीं लगता कि आप कोई मकान या ज़मीन खरीद पाएंगे। अभी 4-5 साल कहीं से कहीं तक भी कोई मकान ज़मीन खरीदने के योग नहीं है। दूसरा सवाल है आपका, हमारे भाग्य में पुनर्विवाह सुख और संतान योग है या नहीं। आपके हाथ में एक एक्स का चिन्ह मैंने बताया, और वो बताया था मैंने आपकी बुद्धि रेखा और आपकी आयु रेखा के बीच में। वो जो होता है, जब इस प्रकार का चिन्ह होता है तो इस प्रकार का चिन्ह पहली पत्नी से तलाक को दर्शाता है। दूसरा चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये है कि दूसरे विवाह के योग हैं। अगर दूसरा भी होता तो दूसरी पत्नी से हो जाता या फिर विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती। तो कुल मिलाकर के दूसरे विवाह की अगर बात करते हैं तो वो निश्चित रूप से आपका हो पाएगा, लेकिन किसी ऐसी स्त्री से हो पाएगा क्योंकि बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। तो वो हो सकता है कि जिसका पहले ही विवाह छूट चुका हो, तो ऐसी संभावना या ज़्यादा उम्र की औरत से संभावना विवाह की ज़्यादा है यहाँ पर। और संतान सुख का यहाँ तक सवाल है तो चलिए मैं आपका एक बार मणि इसको और देख लेता हूँ, संतान रेखाओं को। आपके हाथ से तो ये रेखा नज़र आ रही हैं। मैं समझता हूँ पहले भी एक आध संतान होनी चाहिए,
और यदि आगे विवाह करते हैं तो संतान योग, सुख सहयोग योग आपके हाथ से दिखाई देता है। बाकी पत्नी के हाथ से इस चीज़ को ज़्यादा जाना जाता है। हमारे भाग्य में धन योग है कि नहीं? अभी बहुत स्थिति खराब है। अभी तो मैंने बताया था कि थोड़ा कमा लिया, फिर रुक गए, फिर चला, कभी धंधा रुक गया, कभी व्यापार बढ़ गया, कभी चल गया। बहुत सारे खंडित रूपों के हिसाब से आपका भाग्य का स्थान है। तो अभी मैं समझता हूँ उसके लिए आपको काफ़ी पूजा पाठ करनी होगी, तभी जाकर वो स्थिति आपके अनुकूल आ पाएगी। व्यापार में विकास है कि नहीं, इसके लिए आपको उपाय करने होंगे। मैं अभी आपको उपाय बताता हूँ, वो करिए, फिर आपके व्यापार में निश्चित रूप से वृद्धि हो जाएगी, आपका व्यापार ठीक से हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ कुछ, जो आपको व्यापार के लिए सबसे पहले बताऊँगा। श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम। श्री सूक्तम के साथ आप लिंगाष्टकम पढ़ें, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, ये पूजा आप दोनों शामिल करिए अपने साथ, जो आपके सारे संकटों को और आपके व्यापार को चलाएगी। और आपको सुबह घर पे पढ़ सकते हैं पूजा को, शाम को दुकान पर कर सकते हैं। आपको समय नहीं मिलता है तो दोनों समय भी दुकान पर कर सकते हैं। तो एक तो ये करना है। दूसरा, आपको यहाँ एक बेहतरीन सी, मैं समझता हूँ, पुगरा जरूर पहन लेना चाहिए। आप माणिक और ये पहन रखे हैं आपने, नीलम पहन रखे हैं, ये दोनों नग आपकी बाधा का काम करेंगे, आपको अड़चनों का काम करेंगे, ये आपके नहीं बनते हैं। पुखराज आपको पहनना चाहिए एक रतन। तो यहाँ आप चाहें तो इसको मुझसे भी मंगा सकते हैं या स्वयं भी खरीद के पहन सकते हैं। तो बस ये करिए और फिर देखिए आपके जीवन में आप प्रगति पथ पर बढ़ेंगे। नमस्कार।